Good morning everyone. Today I am going to start our new topic, collective noun. So let's get started without any further delay. So what is the collective noun and what is its parts and what is the uses of it in the competitive exam as well as 11th, 12th and 9th, 10th, 11th. So what is collective noun? Collective noun. Those noun refers to the collection of living things and non-living things. In other word, the noun that refers to the classes of living or non-living things is called collective noun. Non-living things is called collective noun. नाउ तो इसमें ये तो डिफिनेशन हो गया इसका। अब इसका एग्जाम्पल यदि मैं बताऊं तो यहां पर देख सकते हैं लिविंग थिंग्स पे रिलेटेड, लिविंग थिंग्स पे तो यहां पर बोल सकते हैं ए ग्रुप ऑफ बॉयज, ए ग्रुप ऑफ बॉयज। और नॉन लिविंग थिंग्स में अ बंच ऑफ कीज, ये हो गया। तो इसमें कलेक्टिव नाउन होता कौन सा है? तो ये जो ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है लिविंग थिंग्स का और ये ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है ये नॉन लिविंग थिंग्स का। तो जो ये ग्रुप है ना, ग्रुप और बंच, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझ में आई? अब इसमें एक नोट्स ये याद रखने वाली है आपको कि कलेक्टिव नाउन का स्ट्रक्चर देखेगा तो ए प्लस कलेक्टिव ग्रुप प्लस ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्लूरल होता है। समझ में आई? उसके बाद में जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा और इसके बाद जो वर्ब का सिलेक्शन होगा ये वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। समझ में आई? तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर पर मैं कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेता हूं। A group of players are इंटेलिजेंट। एक हो गया। दूसरा लिख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज इंटेलिजेंट। अ ग्रुप ऑफ player is intelligent। जेंट यहां पर ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स आर इंटेलिजेंट। तो इसमें आप लोग ये बताइए कि ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स आर इज और इज दिया है। तो सबसे पहले देखिए ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स,
तो हमने स्ट्रक्चर में यही ना लिखा है, ए प्लस कॉलेक्टिव ग्रुप ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन होगा तो प्लुरल होगा। तो देखिए ए ग्रुप प्लस ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन है तो प्लुरल हो गया। फिर उसके बाद में वर्ब क्या बोले हैं कि सिंगुलर होना चाहिए, और यहां पर आर है, इसके चलते ये आपका एग्जाम्पल गलत हो गया। ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, यहां तक तो ठीक है, उसके बाद में इज, ये भी ठीक है, उसके बाद में ये करेक्ट हो गया। ठीक, ए ग्रुप ऑफ प्लेयर इज इंटेलिजेंट, लेकिन यहां पर देखिए ए ग्रुप ऑफ, ये प्लेयर जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, प्लुरल होनी चाहिए, लेकिन यहां पर सिंगुलर है, और ये ठीक है, लेकिन यहां पर इसे गलत हो गया, इसलिए ये एग्जाम्पल गलत। यानी इन तीनों एग्जाम्पल में ये दूसरा नंबर पे जो एग्जाम्पल है वो सही होता है। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। नो, इसे अब हम कलेक्टिव नाउन को डिवाइड करते हैं कि कितने पार्ट्स में कलेक्टिव नाउन को डिवाइड किया गया है। तो कलेक्टिव नाउन को डिवाइड किया गया है मेनली 3 पार्ट्स में। कलेक्टिव नाउन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो हो जाता है जेनरिक या जनरल कलेक्टिव नाउन, दूसरा जो हो जाता है कॉमन कलेक्टिव नाउन, और ये जो हो जाता है ये आपका आइडिया कलेक्टिव नाउन। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन भी कह सकते हैं ना, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। और तो ये जेनरिक और ये जो है जनरल कलेक्टिव नाउन, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये जनरल कलेक्टिव नाउन है। तो जेनरिक कलेक्टिव नाउन में याद रखिएगा कि ये हमेशा ही सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन कलेक्टिव नाउन तो क्या होती है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन जो है एक काउंटेबल नाउन होता है, लेकिन कलेक्टिव नाउन में भी कुछ नाउन काउंटेबल हो जाते हैं तो कुछ अनकाउंटेबल। जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लेते हैं, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, फिर जाके सीनरी, ये सारे जो 3 वर्ड्स हैं, इंफॉर्मेशन हो गया, फिर जाके फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया, तो ये सारी चीज जो हैं, फिर जाके बग्गेज हो गया, लगेज हो गया, ये सारी चीज जो है, बिजनेस हो गया। व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस को दिखा सकते हैं आप, फर्नीचर, आई हैव टू सोल्व द फर्नीचर, एनीवन कम एट हियर एंड से टू मी कि आई हैव टू सोल्व द फर्नीचर, आई आस्क देम what is furniture, what you have to solve, then after they reply me I have to solve bench, desk and table, chair, then after if I am will to buy the things then after I can buy, otherwise I cannot understand about their furniture। बट इतना तो समझ रहा हूं कि यदि वो कह रहा है कि फर्नीचर बेचना है तो उसमें बहुत सारे चीज हो सकते हैं। मान लीजिए फर्नीचर में मुझे टेबल कुर्सी की जरूरत हो, तो मैं कैसे वहां पर आऊं, उसको बेचना हो बेंच डेस्क, तो उससे हमको पूछना पड़ेगा कि कौन सा चीज बेचना चाहते हो, टेबल, चेयर, क्या, तो उसको बताना पड़ेगा। तो यहां पर फर्नीचर का अर्थ क्या हो जाता है, कुछ नहीं, फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। क्या फर्नीचर को तुम बता सकते हो कि ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर है, नहीं। जैसे मैं काऊ हो गया, काऊ को तो तुम बताते हो कि ये है, लेकिन काउनेस क्या है जी, काउनेस एक उसके अंदर जो है ना स्पिरिचुअल चीज है। क्या है, स्पिरिचुअल चीज। स्पिरिचुअल चीज मतलब क्या, शाश्वत चीज है, ह्यूमन बॉडी है, वो एक कैरेक्टर है उसके अंदर। काउनेस हो गया, ह्यूमन, ये फिर जाके और सब भी बहुत सारे चीज ऐसे आएंगे जिसमें उसकी कैरेक्टर को दिखा सकते हैं, हम उसे फील कर सकते हैं उसे, और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, कहाँ है इंफॉर्मेशन, सोसाइटी, कहाँ है सोसाइटी, अरे हमारा समाज जो है ना ये
सोसाइटी कहलाता है। तो हमारा समाज है ना, ये लोग ये सब ना सोसाइटी हुआ। अगर हम सिर्फ सोसाइटी बोले तो नहीं समझ में आएगा हमको, ठीक ना। उसी तरह से सीनरी, सीनरी क्या होती है भाई? तो सीनरी में जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा, इस तरह से लिख के मैं यहाँ पर भी खुद खड़ा हूँ, मेरा बोर्ड थोड़ा अच्छा है, मतलब शाइनिंग है उसमें, तो इस तरह से ये अच्छा एक सीन क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं सीनरी। लेकिन अब कोई कहा देखे सीनरी कहाँ है तो कैसे दिखाओगे? तो इस तरह से फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, बिजनेस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, सीनरी हो गया, ये सारे चीज़ क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन इसका जो अगर एक्चुअल में देखा जाएगा तो ये काउंटेबल नाउन में चला जाता है, क्योंकि फर्नीचर का अर्थ हो जाता है टेबल कुर्सी। तो टेबल कुर्सी जो हो गया ये काउंटेबल नाउन में आ गया, लेकिन फर्नीचर कहाँ पर आ गया? अनकाउंटेबल में। और अनकाउंटेबल में कौन सा बताइए? तो अब्स्ट्रैक्ट। कौन सा? अब्स्ट्रैक्ट, ठीक ना। अब आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन, तो जिसमें ह्यूमन, एक याद रखिएगा ये सब जो होता है ना, इसके बाद में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। कौन सा होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। आखिर क्यों? क्योंकि ये सारा जो चीज है ये सिंगुलर है, ये सब क्या है? सिंगुलर है। और जब ये सीनरी ऑफ द कश्मीर इज, क्या लिखेंगे? इज। समझ में आ रही ना? इज लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सीनरी जो है शब्द ये आपका सिंगुलर है। फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, ये सब में अब एस लगा के आप इसको प्लुरल नहीं बना सकते हैं। अगर आप लिख दीजिएगा यहां पर, देखिए कौची फर्नीचर, एस लगा के आप सोचे कि प्लुरल हो गया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये सारे जो वर्ड आते हैं, फर्नीचर आ गया, सीनरी हो गया, बगेज हो गया, लगेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, सोसाइटी हो गया, ये सारे के सारे लैंग्वेज हो गए। ये सारे के सारे लैंग्वेज कोई बोल देता है कि आई स्पीक लैंग्वेज, मैं भाषा को बोलता हूं। अरे भाई, भाषा तो होती ही है, देयर इज अ वे थ्रू विच वी कैन शेयर आवर ओपिनियन टू द अदर पर्सन। हम लोग अपनी विचार को किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करें। लेकिन अब बोले कि कौन से भाषा बोलते हो, तो वहां पर बोलना पड़ेगा हिंदी, इंग्लिश। तो इस तरह से जो लैंग्वेज शब्द हो गया, ये लैंग्वेज जो हो गया, ये लैंग्वेज भी तुम्हारा क्या हो गया? लैंग्वेज को कोई देख सकता है? लैंग्वेज को कोई छू सकता है? नहीं ना। तो जो चीज तुम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो, तो उसे कौन सा नाउन कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कौन सा कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लोग जानते हो कि अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ साथ वो सिंगुलर होता है। तो तुम जानते हो कि किसी भी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए और अनकाउंटेबल आ जाए, तो उसके पहले आर्टिकल भी नहीं यूज होता है। तो इसके पहले कितना? इसके पहले 90% आर्टिकल नहीं यूज होंगे, 10% भी यूज होंगे। समझ में आई ना? तो इस तरह से हमारा लैंग्वेज, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, सीनरी, ये सब आ जाएगा। तो इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता है। जैसे में द फर्नीचर नहीं लिख सकते हो, द इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते हो, द सीनरी नहीं लिख सकते हो, द लैंग्वेज नहीं लिख सकते हो, ठीक ना। तो इस सारे चीज में क्या क्या हमको दो चीज मिला कि ये जो होता है सिंगुलर होते हैं, इसके साथ जो वर्ब आएंगे सिंगुलर आएंगे। इसके पहले ये सारे वर्ड को हम लोग प्लुरल एस या एस जोड़कर नहीं बना सकते हैं। इस वर्ड के पहले हम लोग आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं कर सकते हैं। तो इतना चीज, इसी से सिर्फ एक पार्ट, कलेक्टिव नाउन के एक पार्ट से तुम इतना पॉइंट को अंडरस्टूड किया। अब आते हैं हम लोग दूसरा, क्या है? ग्रुप। तो इसमें देखिए क्या होता है कि ग्रुप में सेम ग्रुप का, जैसे में हम लोग ह्यूमन बीइंग हो गए, तो ह्यूमन बीइंग के ग्रुप में क्या क्या बन सकता है? आर्मी बन सकते हैं, बीएसएफ फोर्स बन सकते हैं, उसके बाद में क्या हो सकता है? प्लेयर्स बन सकते हैं, इन्फेंट्री बन सकते हैं, कैवेलरी बन सकते हैं, जेंट्री बन सकते हैं, पीजेंट बन सकते हैं, पुलिस बन सकते हैं, पीपुल बन सकते हैं। और ये सारा के सारा चीज, इसका एग्जाम्पल मैं यहां पर ले लेता हूं। इन्फेंट्री, उसके बाद में कैवेलरी, इन्फेंट्री, उसके बाद में आपका आ जाएगा जेंट्री, उसके बाद में और भी आ जाएंगे इन्फेंट्री, कैवेलरी, इन्फेंट्री, जेंट्री, पीजेंट्री,
पीजेंट्री। उसके बाद में आपको पीजेंट्री, उसके बाद में जेंट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया, और भी बहुत सारे आपका देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। यहां पर देखिए साफ साफ लिख देता हूं। पब्लिक, ये सारे चीज जो हो जाते हैं ये सब के सब क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ये सब जितने भी है प्लूरल है, लेकिन देखने में देखो तो कैसा लग रहा है? कैवेलरी, इन्फेंट्री, और एक तो छूट रहा है और मान लो कैटल। कैटल, तो ये सारे चीज जो है ना, कैवेलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, जेंट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, पब्लिक हो गए, कैटल हो गए, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। लेकिन देखो तो इसमें एस या एस कहीं पर जुड़ा है? नहीं। तो ये प्लूरल तो है सेंस में, लेकिन ये दिखने में लग रहा है सिंगुलर। तो इसके चलते आप लोग ये सिंगुलर दिख रहा है तो यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं कीजिएगा। तो यहां पर कौन सा वर्ब का यूज होगा? वर्ब प्लूरल होगा। कौन सा होगा वर्ब? प्लूरल। The police has arrested the thief. The police has arrested the thief. तो यहां पर the police has होगा कि have होगा? तो मैंने बोला कि ये सारे के सारे प्लूरल हैं, और जब ये सारे के सारे प्लूरल थे इसके बाद में वर्ब क्या आना चाहिए? प्लूरल। The police has arrested the thief। दूसरा, पुलिस हैज arrested the thief। तो देखिए यहां पर पुलिस हो गया, द पुलिस हो गया, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? तो इसमें ध्यान रखना है कि पुलिस के बाद में हैज या हैज आएगा के हैव आएगा। तो आप लोग बता सकते हैं, जस्ट मैंने बोला यहां पर देखिए कि सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकता है क्योंकि ये सब प्लूरल है, तो प्लूरल आ सकता है। दूसरा चीज मैंने बोला कि जो कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन नाउन यदि आपके प्लूरल आ जाते हैं, पुलिस से पूरा पुलिस का बोध होता है ना, तो यहां पर ये कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं हम लोग। तो पुलिस से क्या हो जाता है? आपका पूरी जाति का बोध होता है। तो जब प्लूरल चीज होती है तो उसके पहले हम लोग भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर देखिए जब द पुलिस लिखा है ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा, और सिर्फ पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, यहां पर मैंने हैज लिखा है, तो ये मैंने बोला कि सिंगुलर, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो सिंगुलर वर्ब नहीं हो सकता है, प्लूरल होना चाहिए। तो यहां पर देखिए ये भी प्लूरल नहीं है, तो इसके चलते ये दोनों एग्जाम्पल गलत हो गया। तो सही क्या होगा? तो पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, ये आपका सही हो गया। समझ में आ गया ना? कैटल आर ग्राजिंग इन द फील्ड होगा कि कैटल इज ग्राजिंग इन द फील्ड होगा? इसका सही कौन सा होगा? पहला होगा कि दूसरा होगा? ये आप लोग कमेंट में बतलाइएगा। अब कॉमन भी खत्म हो जाती है। अब आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें फैमिली, फिश, जूरी, पार्लियामेंट, ये सारे जो वर्ड आ जाएंगे
तो ये सब सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। ये वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, जब पीपुल डू नॉट एग्री एट एनी सिंगल इशू, जब पीपुल जो है ज्यूरी हो जाए, पार्लियामेंट के मेंबर हो जाए और सारे लोग फैमिली मेंबर हो जाए, तो ये सारे जब लोग किसी इशू पर, किसी मुद्दा पर जब एक मतलब यूनाइटेड नहीं होते हैं, तो वहां पर वर्ब जो होगा प्लूरल यूज होगा। जैसे में देखिए, the family members are disagree ये नहीं, jury are divided on the issue of Kashmir, Jammu and Kashmir. The jury are divided on the issue of Jammu and Kashmir. तो देखो बाबू, ये ज्यूरी जो है ये जजों का समूह होता है। इसमें 1 2 3 4 5 10 20 जितना भी जज हो अपना बेंच बनता है, डबल बेंच होता है, ट्रिपल बेंच होता है, 5 बेंच होता है, इस तरह से। तो ज्यूरी का समूह है, और इस ज्यूरी के समूह में जो जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाया गया, उसमें कुछ का ओपिनियन है कि नहीं हटानी चाहिए, अगर हटानी भी चाहिए तो उन लोग को विशेष राज्य की दर्जा खत्म नहीं करनी चाहिए, स्पेशल जो राइट है उन लोग का स्टेट का वो खत्म नहीं करनी चाहिए, किसी का है कि नहीं खत्म कर देनी चाहिए। जैसे मैं देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में अब इन मामला गया है, तो वहां पर देख रहे हो ना कैसे हो रही है, कह रहा कोई कि नहीं होनी चाहिए, कोई कह रहा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ है। तो उस पर जब जजों का एग्री जो है किसी एक पॉइंट पर, दोनों तीनों जज जो भी हैं वो अगर एग्री नहीं होते हैं, तो वहां पर जूरी जो है यहां पर प्लूरल मान लिया जाएगा। क्या माना जाएगा? प्लूरल। और जब ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो इसके बाद में वर्ब क्या होंगे? प्लूरल। यहां पर ये सेंटेंस सही हो गया। लेकिन वही जब हम लोग कह देंगे द ज्यूरी हैज पनिश्ड देम, तो यहां पर देखो किसी को ज्यूरी तभी पनिश्ड कर सकते हैं जब वो पूरे बेंच का ओपिनियन एक हो। तो देखो यहां पर पनिश्ड कर दिया गया उन लोगों को जो भी क्राइम में शामिल थे ज्यूरी के द्वारा, तो यानी सभी ज्यूरी क्या हो गए? एकमत हो गए। और जब एकमत हो गए तो ये सिंगुलर हो गया, इसीलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। तो यही ज्यूरी एक जगह प्लूरल और यही ज्यूरी एक जगह सिंगुलर। तो मैंने बोल दिया कि जब भी मतलब डिवाइड की बात होगी वहां पर आपको क्या कहा जाएगा? तो वहां पर आपको कहा जाएगा कि ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। और वही जब वो सारे के सारे यूनाइटेड हो जाए तो वहां पर कहेंगे कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। जैसे में देखिए यही ज्यूरी यहां पर प्लूरल कैसे हो गया? क्योंकि ये सब डिवाइडेड, यानी डिवाइडेड का, डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना, डिसएग्री का अगर बात रहेगा तो यहां पर प्लूरल होगा ज्यूरी के बाद में। और जब वही यूनाइटेड हो जाए, एक इशू पर मतलब सहमति जता दे, तो उस सिचुएशन में हम लोग का यहाँ पर ज्यूरी जो हो गए सिंगुलर। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएंगे। तो इस तरह से दोनों एग्जाम्पल सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग अब कल अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और मटेरियल नाउन को। और मेरा कल हो सकता है कि नाउन का टॉपिक खत्म हो जाए, और नाउन में और सब भी बहुत सारी चीज़ है, जैसे में नंबर है, जेंडर है, और ये नाउन एंड केस है। तो इन सारी चीज़ों को मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसको कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। और इफ़ आई हैव एनी मिस्टेक इन दिस वीडियो प्लीज़ एडवाइज मी so that I can improve in the field of teaching. Thanks for watching this video.